चरण कमलों की रज अपने मस्तक पर लगाते हुए उनको प्रणाम। आप सभी को राधे राधे। राधाकांत ठाकुर जी के आज हम दर्शन देखेंगे और इस चैनल का उद्देश्य आपको पता है, भजन भोजन ठाकुर जी का श्रृंगार घर घर में हो, यही इस चैनल का उद्देश्य है। और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। यह उत्साह उमंग मन में देखकर बहुत होता है कि चलिए सबके ठाकुर जी सज रहे हैं। और मंजरी दीदी के ठाकुर जी हैं राधाकांत, और पल्ली पार मैं कहती हूँ, यानी आउट ऑफ इंडिया में दी रहते हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए भी वह अपने ठाकुर जी को इतना लाड़ लड़ाते हैं, इतना सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार करते हैं। यह वीडियो बहुत छोटा सा मैं बना रही हूँ। अगले 2-3 वीडियो में हम वीडियो द्वारा उनकी बनाई हुई झांकियाँ, झूलन उत्सव, बहुत सारे कीर्तन, बहुत कुछ देखने वाले हैं। और राधाकांत की यही इच्छा है कि जैसे उनकी इच्छा में हमारी इच्छा। और मंजरी दीदी राधा रमण प्रांगण से दीक्षित हैं, और मैंने उनसे निवेदन किया है कि राधा रमण जी के विषय हमें आप विस्तार से बताएं कि उनका कैसे प्राकट्य हुआ है। देखिए, जिसने मिश्री खाई है और जिसने गुड़ चखा है वही उसका स्वाद बता सकता है, और भाव में नहीं उतार पाता। तो दीदी ने निवेदन स्वीकार किया कि हमें सारा बताएंगे कि राधा रमण जी का प्राकट्य कैसे हुआ। जैसे 7 ठाकुर जी हमारे वृंदावन में हैं जो प्रकट हुए हैं, और तो राधा रमण जी के विषय से हम शुरू करेंगे, एक एक करके सभी ठाकुर का जानेंगे कि कैसे उनका प्राकट्य हुआ, किनके द्वारा हुआ, कब हुआ। और ये बहुत सारी जिज्ञासाएं मैंने उनसे की, और फिर उनसे निवेदन किया कि आप हमें अपनी वाणी द्वारा बताएं। तो उन्होंने ये निवेदन स्वीकार कर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और राधाकांत ठाकुर जी के दर्शन आप देख ही रहे हैं, बहुत ही इनके दर्शन मुझे प्रिय लगते हैं। दीदी इनको डेली श्रृंगार कराते हैं, डेली इनकी दर्शन देखने जैसे होते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनके पूरे परिवार से जुड़ी हुई हूँ, और एसबी मैंने इनके भाई को कहती हूँ, मेरे भी भाई ही हैं वो। तो बस उनकी वजह से हम सब मिल पाए, आपस में जुड़ पाए, और ये ठाकुर जी की इच्छा है, उनकी अहेतु की कृपा है, गुरु महाराज की अहेतु की कृपा है। और कहते हैं कि वैष्णवों का संग करने से हमारी भक्ति रुष्ट पुष्ट होती है और दिनों दिन आगे बढ़ती है। बस इन सभी वैष्णवों से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे ही भक्ति मेरी बढ़ती रहे आगे, और बढ़ते बढ़ते नित्य लीला में ठाकुर जी हमें प्रवेश दें, और वहीं पे भी हमें अपनी किंकरी दासी बनाकर रखें। बस और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यही निवेदन ठाकुर जी से है। और इनके माता पिता जो हैं वह वृंदावन वास करते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने भैया से कहा था कि मुझे कॉन्फ्रेंस में लेके पापा से बात करवाइए। मैं जब पिछली बार वृंदावन गई तो उनसे नहीं मिल पाई थी, तो मेरा बड़ा मन है कि मैं उनसे बात करूं, और उनसे मैंने पापा से आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप वृंदावन वासी हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर मुझे बहुत भाव में आशीर्वाद दिए, कहा मैं दोनों हाथ उठाकर तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरा मन तो इतना गदगद हो गया, आँखों में प्रेम के अश्रु आ गए कि वृंदावन वासी के मुझे आशीर्वाद मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। और मंगला आरती के वो रोज़ सवेरे दर्शन करने जाते हैं, और उनके आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएंगे। मुझे पक्का यकीन है राधा रमण जी उनके आशीर्वाद को सत्य वचन में बदल देंगे। और आप देख रहे हैं कि दीदी के कितने सुंदर राधाकांत ठाकुर जी हैं। मैंने स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करके उनके दर्शन लिए, वो मना भी कर रहे थे कि नहीं। और ऐसे भक्त होते हैं कि अपने ठाकुर जी को मतलब कैसे हम अपने छुपा छुपा के रखते हैं कि कहीं नज़र न लग जाए। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि दी देखिए, अगर हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम बड़े बड़े विग्रह रखें मार्बल के, तो उनकी सेवा अच्छी होगी, उनका श्रृंगार हम अच्छे से कर पाएंगे। तो यह संदेश मैं इस वीडियो से देना चाहती थी। फिर दीदी ने भी निवेदन मेरा स्वीकार कर लिया, और फिर उन्होंने अपने राधाकांत की
दर्शन डालने की अनुमति मुझे दे दी। तो अगर दीदी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो देख रहे हैं, आप देखिए ठाकुर जी अष्टधातु के हों, कितने भी बड़े हों कितने भी छोटे हों, जो सेवा भाव भोग अर्पण कीर्तन यह सब मन से होता है, प्रेम से होता है। जब हमारा प्रेम ठाकुर जी के लिए अंदर से प्रकट होता है हृदय से, तब वो अपने आप ही उनकी सेवा में बदल जाता है और उनकी दिनचर्या की जो जितनी भी सेवाएं होती है अपने आप ही हमसे होती चली जाती है, वह खुद ही हमसे करवाते हैं। और प्रेम कैसे प्रकट होगा, जैसे मैंने बताया वैष्णवों के संग करने से। वृंदावन जब भी आप जाएं, वहाँ की थोड़ी सी रज लेकर अपने मस्तक पर लगाएं, रज रानी को प्रणाम करें और वैष्णवों का संग करें। ज़्यादा इधर उधर व्यर्थ का टाइम ना वेस्ट करें, जितना हो सके अपने गृहस्थ में से, अपने व्यवहार में से ज़्यादा टाइम बचाकर अपने ठाकुर जी की सेवा में लगाएं। बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, श्रीमद् गीता है, चैतन्य चरित्रामृत है और महामंत्र की माला झोली। सबसे बेस्ट फ्रेंड उसको बना लीजिए, अपने महामंत्र की झोली को, जो सदैव हमारे साथ रहे और हम एक दूसरे को साथ में रख सके। जैसे हम अपनी माला झोली अपने साथ रखेंगे तो बस एक दूसरे से अच्छे दोस्त और कौन हो सकते हैं फिर। मधुर मधुर मुस्कान मैं देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं। राधाकांत जी खुश हो रहे हैं अपनी लीला सुनकर, और आप भी अपने ठाकुर जी के सामने बैठकर उनके विषय कुछ बोलेंगे तो वो भी अवश्य मुस्कुराएंगे और खुश होंगे। ये आप महसूस कीजिएगा और मुझे बोलिएगा। इनको देख देख कर मेरे होठों पर भी अपने आप ही मुस्कुराहट आ रही है। और दीदी से मैं निवेदन करूंगी कि आगे हमें और भी दर्शन देते रहें। जैसे वीडियोस भी उन्होंने थोड़ी दी है, थोड़ी और मैं उनसे लूँगी। उनमें हम बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन, बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ देखने के लिए मिलेगी। और उनका मंदिर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मुझे बहुत लुभाता है। और मैं बार बार उनकी तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनके ठाकुर जी सुनना चाहते हैं। देखिए मेरी वाणी कितनी पवित्र हो गई उनके गुणगान करते करते। वैसे हम जिस देश में, जिस वेश में परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। समान में, सम्मान में, अपमान में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
राधा रमण राधा रमण राधा